हेलो जेंटलमैन, वेलकम टू द डिप्लोमेटिक अफेयर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में यूएस के द्वारा भी अपनी नेवी डिप्लॉय कर दी गई है और यूएस ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है। इसमें टोटल यूएस नेवी की 15 वॉरशिप्स शामिल है, जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, 11 डिस्ट्रॉयर्स और 3 एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स शामिल है। वहीं इसी गल्फ ऑफ ओमान वाले रीजन में यूएस की 3 स्पेशलाइज्ड शिप यूएसएस पायनियर, यूएसएस चीफ एंड यूएसएस टुल्सा भी माइन क्लियरिंग ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रही है। वहीं पहले जब यूएस ने माइन क्लियरिंग के नाम पर अपने 2 डिस्ट्रॉयर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ओर भेजा था, तो ईरान से थ्रेट मिलने के बाद दोनों डिस्ट्रॉयर्स वापस चले गए थे। इस ब्लॉकेड को लेकर ईरान भी अभी बहुत गुस्सा है। ईरान का कहना है कि यदि यूएस ईरान से आने जाने वाले शिप्स को रोकता है, उसके ऊपर ब्लॉकेड लगाता है, तो ईरान भी गल्फ कंट्रीज के पोर्ट्स पर अटैक कर देगा। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में लगाए गए ब्लॉकेड को, जो यूएस ने अभी ब्लॉकेड लगाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उसको सपोर्ट किया गया है इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। इसके बाद चाइना की ओर से भी स्टेटमेंट आया है, बहुत सारे स्टेटमेंट आए हैं। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा है कि वर्ल्ड को लॉ ऑफ जंगल पर नहीं लौटना चाहिए। फिर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग ई ने कहा है कि यह ब्लॉकेड इंटरनेशनल कम्युनिटी के कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं करता है। इसके बाद चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन गो जियाकुन ने कहा कि यूएस का ये मूव डेंजरस और इर्रेस्पॉन्सिबल है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इससे सिर्फ टेंशन और कन्फ्रंटेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा इस रीजन में। इसके बाद फिर चाइना के डिफेंस मिनिस्टर एडमिरल डोंग जुन ने एक वार्निंग दिया कि चाइनीज वेसल्स कंटिन्यू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यूज़ करती रहेगी। उन्होंने कहा कि चाइना का ईरान के साथ ट्रेड और एनर्जी एग्रीमेंट्स है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दूसरा हमारे अफेयर्स के बीच में नहीं आएगा। और उन्होंने यह प्रॉमिस किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ चाइनीज यूज़ के लिए हमेशा ओपन रहेगा। वहीं चाइना का एक टैंकर रिच स्टार भी अभी पर्शियन गल्फ में है और ये अब चाइना जा रहा है। वहीं इस शिप की जो ऑनर कंपनी है और इस शिप की जो मैनेजिंग कंपनी है, दोनों पर यूएस के द्वारा सैंक्शंस लगाया गया है पहले से ही, अभी नहीं, पहले से ही सैंक्शंस लगाया गया है। तो अब देखना होगा कि यूएस इस चाइनीज टैंकर से रिच अस्टारी को पकड़ता है या नहीं, बिकॉज यूएस ने भी अपना ब्लॉकेट को कुछ ही दूरी पर लगाकर खड़ी है अपने वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स और ट्रूप्स के साथ। वहीं रशिया ने फाइनली अपने सभी लोगों को ईरान से पुल आउट कर लिया है, जो ईरान के बुशर पावर प्लांट में काम करते थे। ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में रशिया की स्टेट ओन्ड कंपनी रोस्टेम भी इन्वॉल्व थी। यूएस और इसराइल ने ईरान के बुशर पावर प्लांट पर मल्टीपल हिट किया था और काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी किया था। इसलिए रशिया ने ईरान से अपने सभी स्टाफ को विड्रॉल करके वापस रशिया ले गया है। वहीं बात रही ट्रंप की, तो ट्रंप ने एक बार फिर से एक नया बवाल मचा दिया है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि इस वॉर में यूएस की जो स्थिति है, उससे ट्रंप काफ़ी ज़्यादा चिढ़े रहते हैं। कोई भी अगर उनसे कोई क्वेश्चन करता है तो ट्रंप उल जुलूल बातें करने लगते हैं और ट्रंप ने दोबारा से यही काम किया है। आप एक कंट्री के बारे में नाम सुने होंगे, वेटिकन सिटी। ये एक छोटा सा कंट्री है जो कि इटली के मतलब बीचों बीच स्थित है। तो उसी वेटिकन सिटी में जो कैथोलिक चर्च है, उनके एक लीडर हैं पोप लियो 14। इन्होंने 10 अप्रैल 2026 को एक पोस्ट किया था ट्विटर पर। उन्होंने अपने इस पोस्ट में कहा था कि गॉड किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं। जीसस क्राइस्ट जो कि शांति के राजकुमार हैं, प्रिंस हैं, वो उन लोगों का साथ कभी नहीं देते हैं जिन्होंने एक समय तलवारें लहराई हो और आज बॉम्ब ड्रॉप कर रहे हों। मिलिट्री एक्शन से पीस और फ्रीडम के लिए स्पेस क्रिएट नहीं होता है। पीस और फ्रीडम के लिए स्पेस केवल को एग्जिस्टेंस और डायलॉग से आता है। इसी बात को लेकर ट्रंप बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गए और उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने मेनली यह कहा था कि पोप लियो क्राइम पर बहुत ही ज़्यादा वीक हैं और फॉरेन पॉलिसी में बहुत ही कमज़ोर हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि ट्रंप इस तरीके के पोप को नहीं चाहते हैं, जो यूएस के प्रेसिडेंट को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि ट्रंप वही कर रहे हैं जिसके लिए वो चुने गए हैं। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने क्राइम में लो नंबर्स का एक रिकॉर्ड सेट किया है और हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट स्टॉक मार्केट को क्रिएट किया है। इसके स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, जितना ज़्यादा करप्शन अभी यूएस के स्टॉक मार्केट में चल रहा है उसके बारे में अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। आप लोग जानते ही होंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर, कभी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बेट लगता है, कभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बेट लगता है। तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोग जानते हैं और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं।
कि यूएस के स्टॉक मार्केट में भी कितना ज़्यादा करप्शन चल रहा है। और ट्रंप ने भी काफ़ी कुछ इसमें कहा था, इस आप देख सकते हैं इतना बड़ा पोस्ट था, इसमें बहुत ज़्यादा कहा था, बट मेन पॉइंट्स यही थे कि हाँ, पोम्पियो बहुत ही ज़्यादा वीक हैं क्राइम्स पे, फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर्स में इनकी उतनी ज़्यादा कुछ समझ नहीं है। इसके बाद ट्रंप को बहुत ही ज़्यादा भयंकर बैकलैश का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वेटिकन सिटी जो कंट्री है वो मैंने आपको पहले बताया था कि छोटा कंट्री है और इटली में है। ये कंप्लीटली इटली के अंदर बसा हुआ है, ये अपने डिफेंस के लिए इटली के ऊपर डिपेंड करता है। तो ट्रंप के इस ट्वीट के बाद इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा था कि यह बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। जॉर्जिया मेलोनी ने पॉप के साथ अपने सॉलिडारिटी को एक्सप्रेस किया है और कहा है कि आई फील अनकंफर्टेबल इन अ सोसाइटी वेयर पॉलिटिकल लीडर्स मेक कमेंट्स अबाउट रिलीजियस फिगर्स। तो जॉर्जिया मेलोनी ने इतना हार्ड रिप्लाई दिया था ट्रंप को कि पॉप पे जो ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया था। वहीं ट्रंप ने एक और पोस्ट किया था अपने ट्रू सोशल पर, जिसमें आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि ट्रंप अपने आप को बिल्कुल जीसस की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। आप ये इसमें आप देखिएगा, इसमें आप ट्रंप जिस तरीके से कभी जिस पोजीशन में खड़े हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपना हाथ रखा हुआ है, ये बिल्कुल जीसस की तरह है और इनका पहनावा भी उसी तरीके का है। जब लोगों की ओर से इस पोस्ट पर भी मैसिव बैकलैश आया, तो ट्रंप ने अपने इस पोस्ट को भी ट्रूथ सोशल पर से डिलीट कर दिया और अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा कि वह अपने आप को सिर्फ डॉक्टर दिखाने का प्रयास कर रहे थे। क्लियरली डॉक्टर, मतलब आपको कुछ हंसी नहीं आ रही है? मतलब पहले तो आप इस तरीके का एक अपने आप को रिलीजियस फिगर बनाकर प्रेजेंट करते हैं, जीसस क्राइस्ट की तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि मैं तो बस अपने आप को एक डॉक्टर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यार क्या है ये? अच्छे आप ट्रंप का खुद ही ये सुन लीजिए कि इन्होंने क्या अपना आंसर दिया था। जब इनको रिपोर्टर ने इनसे पूछा था तो इन्होंने क्या आंसर दिया था, सुन लीजिए। President, did you post that picture of yourself depicted as Jesus Christ? Well, it wasn't depicted. It was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor, and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better. हालांकि इसके बाद जेड इवेंस को भी ट्रंप को डिफेंड करना पड़ा और जेड इवेंस ने यह कहा था कि ट्रंप ने केवल एक जोक पोस्ट किया था, बहुत से लोगों को इस पोस्ट को समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और लोग इस पे कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करके वो इसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाए। ये सुनिए जेड इवेंस का स्टेटमेंट। posting a joke, and of course he took it down because he recognized that a lot of people weren't understanding his humor in that case. I think the President of the United States likes to mix it up on social media, and I actually think that's one of the good things about this president is that he's not filtered. He doesn't send everything through a communications professional. He actually reaches out directly to the people. You know, when it comes to the disagreements with the Vatican, look, we're going to have disagreements, Brett, from time to time. I think it's a good thing, actually, that the Pope is advocating for the things that he cares about. But we're always going to have disagreements on matters of public policy, or I should say, sometimes we're going to have disagreements on matters of public policy. The Pope has been critical of our immigration policy, but ultimately the immigration policy of the United States is set by Donald Trump. The Pope is going to have disagreements on other issues. We can respect the Pope. We certainly have a good relationship with the Vatican, but we're also going to disagree on substantive questions from time to time. तो जैसा कि आपने देखा कि ट्रंप अभी बहुत ही नेक्स्ट लेवल के घमंड पे पहुंच चुके हैं। ट्रंप को इतना ज़्यादा घमंड होता जा रहा है कि ट्रंप को लगता है कि वो भाई कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप पूरे वर्ल्ड में जो मन चाहे वो कर सकते हैं। ट्रंप के दिमाग में भी बिल्कुल यही यही चलता है कि अभी मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। वर्ल्ड में किसी किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, किसी को कुछ ही बोल सकता हूँ, कहीं भी वॉर स्टार्ट कर सकता हूँ। ट्रंप ने जो वेनेजुएला में जो ट्रंप को एक सक्सेस मिला था ना यूनाइटेड स्टेट्स को, उसको लेकर ट्रंप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को समझिए घमंड में चले गए, क्योंकि ट्रंप को लगा कि नहीं, वॉर तो ऐसे ही लड़ी जाती है, बस हम दूसरे कंट्री में घुसे, उसके प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया तो बस वॉर जीत गए। उन्हें लगता है वॉर यहीं होती है। और जब उन्हें ईरान में इतने ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं तो भैया उन्हें पेन हो रहा है कि यार अब हमारा तो यहाँ पे लॉसेस हो रहा है ना, बहुत ही ह्यूज लॉसेस हो रहा है यूएस का, यूएस ईरान वॉर में। तो इसलिए ट्रंप का अभी बहुत ही ज़्यादा चिढ़े रहते हैं, फिर भी इनका घमंड नहीं टूटता है। ट्रंप अपना घमंड आप देखिए ना, अपने आप को रिलीजियस फिगर की तरह दिखा रहे हैं, जीसस क्राइस्ट की तरह दिखा रहे हैं और डिफेंड भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि
नहीं, 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 मैं तो सिर्फ़ अपने आप को डॉक्टर दिखाने का प्रयास कर रहा था। इस फ़िगर में आपको कहीं भी किसी भी एंगल से लग रहा है कि यहाँ पे ट्रम्प अपने आप को एक डॉक्टर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? और ट्रम्प का ये जो घमंड है ना, इसके अगेंस्ट वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ भी उठ रही है और ट्रम्प का घमंड बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुका है। वर्ल्ड में रियली इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट में, ट्रम्प के इस घमंड के अगेंस्ट में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।